इस प्रॉब्लम में हम लोग दिया है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l। रॉड के इस अपर एंड पर एक पाइवट लगा दिया, यानी हिंज कर दिया। वर्टिकल से रॉड को थीटा नॉट एंगल पर टिल्ट किया गया और इस पोजीशन में रॉड को रेस्ट से छोड़ दिया गया। ऐसा करने के तुरंत बाद, यानी इसको इस पोजीशन से रिलीज करने के तुरंत बाद ये बताना है कि सपोर्ट यानी पाइवट यानी हिंज रॉड पर वर्टिकल कितना फोर्स लगाएगी और हॉरिजॉन्टल कितना लगाएगी अदर देन वेट। वेट तो यहाँ लगता रहेगा। ये सपोर्ट रॉड को छोड़ने के तुरंत बाद वर्टिकली अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में अलग क्या क्या फोर्स पाइवट लगाएगी यानी हिंज रॉड पे लगाएगी, ये हमें बताना है छोड़ने के तुरंत बाद। क्वेश्चन इज नरेटेड हियर, यहाँ लिख दिया गया सेम क्वेश्चन। अब आगे इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप होगा किसका फ्री बॉडी डायग्राम, रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम, यानी इस पर लगने वाले फोर्सेस दिखाए जाए। तो वेट, बड़ी बॉडीज में वेट को हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे दिखा देते हैं। यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका वेट मिड पॉइंट दिखा दिया जाएगा, यानी ये लेंथ जो है दिस लेंथ विल बी L/2। जरूरत पड़ेगी तो विल यूज इट। और फिर इसके बाद इसमें दिखाएंगे सपोर्ट के यानी हिंज के फोर्सेस वर्टिकली F1 हॉरिजॉन्टल F2। ये सिंबल मान ली, इसी को हमें निकालना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जितनी बड़ी बॉडीज हैं, बड़ी बॉडीज में किसी भी शेप की बॉडी हो उसके लिए एक रूल है कि एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहर से बॉडी पर, क्योंकि बड़ी बॉडी होगी तो पार्टिकल्स इसके आपस में फोर्स लगाएंगे। जो बाहर से फोर्स है उसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। जो बॉडी से छोड़कर उसका जहाँ जहाँ कॉन्टेक्ट है या उस पर कोई फील्ड फोर्स लगाती है जो कि इलेक्ट्रिकल या ग्रेविटेशनल, उसको हम बाहरी फोर्स कहते हैं। जो बॉडी के अपने पार्टिकल से दूसरे पे जो लगाएंगे दैट विल बी इंटरनल। बाकी बॉडी के जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट है वहां से वो फोर्स आएगा या फील्ड के थ्रू जो आएगा उसको एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। तो रूल क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स किसी डायरेक्शन लिखते हैं, किसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स होगा और आउट बॉडी का टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन ऑफ cm, एक्सेलरेशन ऑफ cm इन दैट डायरेक्शन। इसको सिंपल वर्ड्स में कहें कि बॉडी पर जो भी बाहर से फोर्स आएगा, फोर्स इज वेक्टर, तो यहाँ वेक्टर लगा दिया जाए, दैट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द बॉडी। बॉडी पर जो बाहरी फोर्स होगा वो इक्वल होना चाहिए बॉडी का टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ cm। अब इसको हम डायरेक्शन वाइज भी सोल्यूशन को लगा सकते हैं। दिस इज सिंपल बट इम्पॉर्टेंट रिलेशन। बड़ी बॉडीज के लिए cm का जो एक्सेलरेशन होता है वो बाहरी फोर्स की लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड्स कि बाहरी फोर्स लगा कितना। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल ऐसे ले लें कि सपोज वी हैव ए स्फीयर और एक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। इस पर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स एक सेंटर से पास होता है वो लगाता हूँ से P, जिसका एक्सेलरेशन हो जाएगा P/m। अगर स्मूथ मानेंगे तो फ्रिक्शन कोई आएगा नहीं, एक्सटर्नल फोर्स केवल P हुआ तो P/m एक्सेलरेशन ऑफ cm हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। यही P में उठा के थोड़ा ऊपर लगा दो तब भी cm का एक्सेलरेशन यही आएगा P/m, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इज सेम। तो cm का एक्सेलरेशन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि एक्सटर्नल फोर्सेस कहाँ लगेंगे। अगर यही तीन फोर्सेस बॉडी पर कहीं भी लगाए जाएं तो cm का एक्सेलरेशन सेम आएगा। तो इस कंडीशन से ये दोनों फोर्स निकाले जा सकते हैं अगर हम लोग cm का एक्सेलरेशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल निकाल लें तो, राइट। अब इसमें जो टफ पॉइंट है वो ये है कि cm का एक्सेलरेशन निकाला कैसे जाए, हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ cm। cm यहाँ है, इसके पाथ को रियलाइज करते हैं। जिसे यहाँ छोड़ेंगे पाइवट के अबाउट, तो cm इज गोइंग टू रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में जो चलता है उसके दो एक्सेलरेशन होते हैं। कभी भी सर्कुलर पाथ में चलने वाले पार्टिकल के एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं। अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है
या घूमने वाला है, तो इसका एक एक्सेलरेशन हो सकता है टुवर्ड सेंटर, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। एक होता है टेंजेंशियल, दैट विल बी अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलॉन्ग होता है, उसे टेंजेंशियल कहते हैं, वो स्पीड को घटाता बढ़ाता है। और एक होता है सेंटर ऑफ सर्किल के अलॉन्ग, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी जो सेंटर की तरफ होगा वो होता है ओमेगा स्क्वायर आर, यानी जितनी उसकी ओमेगा होगी पॉइंट की, इंटू स्क्वायर इंटू रेडियस, या वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि अगर कोई पार्टिकल सर्किल में घूमने वाला है, ये बात हमें पता है, या घूम रहा है, उसका सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा उसकी, राइट, रेडियस पे। लेकिन जिसकी वेलोसिटी जीरो, जैसे इस केस में जब मैं इसको छोड़ूंगा, छोड़ने के तुरंत बाद सेंटर ऑफ मास इसका सर्किल में तो आगे चल के चलेगा सर्कुलर पाथ में, बट इसमें इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो वी कैन क्लेम कि सेंटर ऑफ मास का उस सर्किल के सेंटर की तरफ, जिस सर्किल के अबाउट ये जिस सर्किल में घूमने जा रहा है, जैसे ये इस तरह के सर्किल में घूमने जा रहा है, राइट। तो वी कैन से कि सर्किल का सेंटर जो कि यहाँ है, इस तरफ जो इसका एक्सेलरेशन होगा सर्किल के सेंटर की तरफ, यहाँ देखें सेंट्रीपिटल होता है, तो इसका सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो वी स्क्वायर बाई आर, वी जीरो है, तो वी आर नाउ श्योर। अब हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि यहाँ के देखें तो इसका इस तरफ ऐसे ऐसे वाला एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का जीरो है, राइट। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, अब हम इस सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ सर्किल की तरफ, ये सर्किल का सेंटर होगा, सर्किल यहाँ ऐसे बनेगा ऐसे, तो इस तरफ इस पॉइंट का इस तरफ एक्सेलरेशन जीरो है, ये नाउ वी आर श्योर। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ सारे फोर्सेस को तोड़ें और उनको ब्रेक करें, और इस तरफ नेट फोर्स क्या कर दें, जीरो। एक कंडीशन तो हम लोग यूज करेंगे। दूसरी कंडीशन यूज कर सकते हैं, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें पता लग जाए, तो टेंजेंट के अलॉन्ग, यानी ये जिसका ऐसे मोशन होगा ऐसे, तो इस तरफ ऐसे, इस तरफ जो एक्सेलरेशन होगा ये वाला, इसे टेंजेंशियल कहेंगे। जैसे यहाँ रियलाइज कर रहा था, जिधर मोशन होने वाला है या होता है उस डायरेक्शन को टेंजेंशियल डायरेक्शन कहते हैं। तो उधर जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इधर अगर हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाए तो जो फोर्सेस लग रहे हैं mg, F1 और F2, उसका इस टेंजेंट के लॉन्ग कंपोनेंट लेकर हम लोग मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ इसको पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो है, इधर जीरो है एक्सेलरेशन, इस बात का एडवांटेज लेकर जो इक्वेशन बनेगी, नाउ आई एम गोइंग टू राइट दैट। तो ये इक्वेशन आएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का जीरो करके इक्वेशन आएगी। कैसे आएगी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ये तो क्लियर हुआ कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये ऐसे सर्किल में घूमेगा, तो सेंटर यहाँ है इसका पाइवट के पास, जिस सर्किल में घूमेगा उस सर्किल का सेंटर, राइट। इस पाइवट की तरफ इसका एक्सेलरेशन जीरो है, यानी पाइवट की तरफ इस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो। एक्सटर्नल फोर्सेस हैं क्या, F1 cos थीटा, इधर कंपोनेंट लें F1 का, इसी के लॉन्ग लेना ना इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन जो बताई थी उन्हें, F1 cos थीटा, और फिर F2 का इधर आ जाएगा F2 sin थीटा नॉट। ये कंपोनेंट तो लेने आना चाहिए इस स्टेज में, राइट। तो F2 cos 90 थीटा करेंगे साइन, तो F1 cos थीटा नॉट प्लस F2 sin थीटा नॉट, और mg का इधर इसी के लॉन्ग कंपोनेंट जाएगा, ये एंगल थीटा नॉट है तो mg cos थीटा नॉट, तो माइनस हो जाएगा, इधर है हमें इधर चाहिए फोर्स, तो माइनस करके बराबर मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका क्या है, जीरो, जिसे मैंने पहले बताया, क्योंकि ओमेगा जीरो है छोड़ने के तुरंत बाद किसी चीज में अपने आप कोई वेलोसिटी नहीं आती है, राइट। अब हम लोग को निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का, यानी रॉड के मिड पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ मोशन, और रॉड का मिड पॉइंट इस तरह से सर्किल में ऐसे वी कैन एक्सपेक्ट कैसे घूमेगा ये, वैसे ऊपर तो ज़्यादा नहीं जा पाएगा, जिस लेवल से छोड़ेंगे उसी लेवल तक इधर आ पाएगा, बट बीच का पाथ वी कैन रियलाइज कि रॉड का सेंटर यानी रॉड का मिड पॉइंट ऐसे ऐसे
ऐसे इट विल रोटेट। तो छोड़ने के तुरंत बाद वी कैन से कि रॉड का मिड पॉइंट यानी रॉड का CM ऐसे आएगा इधर, तो इधर ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। वो निकालें कैसे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या तो हमें इस पर लगने वाले फोर्सेस पता होते हैं, वो तो हमारे अननोन है, तो फोर्सेस से हम नहीं निकाल सकते, बल्कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन समाउ निकालें और फिर उसका यूज करके हमें F1 F2 को सॉल्व करना है। तो सर्कुलर मोशन का एक कॉन्सेप्ट यहाँ हमें और रिकॉल करना पड़ेगा। अगर कोई सर्किल में घूमता है तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रेडियस दैट इज r इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हमें पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन समाउ पता लग जाए तो हम लोग इससे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब एंगुलर एक्सेलरेशन कहाँ से पता लगेगा? जब टेंजेंशियल नहीं पता तो एंगुलर कैसे पता लग जाएगा? पता इसलिए लग सकता है कि वी कंसिडर रोटेशन ऑफ रॉड अबाउट पाइवट। पाइवट एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर बॉडी रोटेट करती है तो एक पॉपुलर रिलेशन भी है। एक पॉपुलर रिलेशन हमें पता होता है टाउ बराबर आई अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ये रिलेशन लगाया सकता है अबाउट ए पाइवट। अगर बॉडी कहीं हिंज है, पाइवट है, तो उसके अबाउट इस रिलेशन को हम लगा सकते हैं। उसी के अबाउट टॉर्क लेंगे, उसी के अबाउट आई ले लेंगे। और यहाँ पाइवट हमारा एक फिक्स पॉइंट है, इसके अबाउट बॉडी घूम सकती है, लेकिन पॉइंट फिक्स है, तो वी कैन अप्लाई अबाउट दिस पॉइंट। इसके अबाउट टॉर्क लेने से में फ़ायदा क्या है कि हमें F1 F2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कोई फोर्सेस जहाँ से पास होते हैं उसके अबाउट उसका टॉर्क 0 होता है, राइट। तो F1 का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0, F2 का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देगा कौन? फिर तीसरा फोर्स बचा mg। mg का इस पाइवट के अबाउट टॉर्क ले लेंगे। I हमें पाइवट के अबाउट पता है क्योंकि रॉड का एंड पॉइंट है, एंड के अबाउट जिस तरह की एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है यहाँ, उस तरह के एक्सिस के अबाउट रॉड के एंड के अबाउट I होता है। ये I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। तो हमें टॉर्क पता लग जाएगा, I पता है ही इस केस में। अल्फा आ जाएगा, जब अल्फा आ जाएगा तो वी कैन गेट टेंजेंशियल। टेंजेंशियल के बाद फिर इस डायरेक्शन में हम लोग इस पर लगने वाले फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, उसको मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर कर देंगे। तो इसको आगे स्टेप में देखते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रॉड के सेंटर ऑफ मास का, यानी रॉड के मिड पॉइंट को निकालने के लिए ये फिगर पे ध्यान दें। इस पर वेट वर्टिकल, F2 हॉरिजॉन्टल, F1 रिएक्शन से इन दोनों, F1 F2 वर्टिकल है। F1 ये एंगल्स मैंने इस तरह से मार्क किए हैं, ये लेंथ L/2 है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से पहले बताया था अबाउट पाइवट। तो पाइवट के अबाउट टॉर्क F1 F2 देगा नहीं, केवल mg देगा। तो mg के लाइन ऑफ एक्शन पर टॉर्क निकालने का तरीका है सिंपल, कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। तो mg के लाइन ऑफ एक्शन पर पाइवट से परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी ये वाली लेंथ कह सकते हैं। इट विल बी L/2 साइन थीटा। तो टॉर्क के अबाउट पाइवट हो जाएगा mg L/2 साइन थीटा। I इसके अबाउट रॉड के एंड के अबाउट ml²/3। ये काफ़ी पॉपुलर रिलेशन है। तो अल्फा टॉर्क अपॉन आई कर दें, अल्फा आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड आ गया। रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन इसके हर पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि रिजिड बॉडी है। तो इसका CM भी इसी एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमना शुरू करेगा। तो CM का टेंजेंशियल हम लोग निकाल लेंगे उस फार्मूले से जो पहले बताया था, टॉर्क टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा। तो CM का रेडियस किस रेडियस में घूमेगा? L/2। अल्फा हमने पूरी बॉडी का ही निकाल लिया, ये टॉर्क अपॉन आई करके, ये अल्फा आ जाएगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा आर अल्फा। आर है इस CM का L/2, तो L/2 अल्फा 3g/4। तो नाउ वी कैन से कि CM का हमें एक्सेलरेशन मिल गया। CM का एक्सेलरेशन मिल गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया 3g/4 साइन थीटा। अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस क्या क्या हैं ये भी केयरफुली करना पड़ेगा। टेंजेंशियल मीन्स रॉड के परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ CM। तो इस तरफ फोर्सेस को हम तोड़ें ऐसे। तो F1 का रॉड के लॉन्ग हो जाएगा F1 cos थीटा, तो रॉड के परपेंडिकुलर हो जाएगा F1 साइन थीटा, बट इस साइड जाएगा पीछे की ओर। ऐसे F2 का आ जाएगा F2 cos थीटा नॉट।
mg का भी इधर आ जाएगा। mg वर्टिकल है तो वर्टिकल से रॉड का एंगल थीटा नॉट mg कॉस थीटा नॉट ऐसे जाएगा, ऐसे रॉड के परपेंडिकुलर हो जाएगा mg साइन थीटा नॉट। तो ये तीन फोर्सेज हो गए जो रॉड को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देने में, उसके सीएम को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देने में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग द टेंजेंट ऑफ सीएम निकाला जाए, यानी सीएम जिस तरफ घूमने जा रहा है उसके अलोंग न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, F2 cos थीटा नॉट माइनस F1 sin थीटा नॉट प्लस mg sin थीटा नॉट इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 3g/4 sin थीटा नॉट। नाउ वी कैन कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 2। हम लोगों को पहले ही इक्वेशन यहाँ आ चुकी है, इक्वेशन 1। ये कैसे आई थी, रॉड का जो सीएम है, ये सीएम, इसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को 0 मान के हमने रॉड के सीएम को पाइवट से जोड़ने वाला जो डायरेक्शन है, ये रेडियल डायरेक्शन माना जाएगा, इस तरफ नेट फोर्स को 0 कर दिया है। तो ये इक्वेशन बनी थी। तो जो पहली इक्वेशन आई थी ये है, जो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन थी। तो अब नाउ वी हैव दीज टू इक्वेशंस इन F1 एंड F2। इनको सॉल्व करके हम लोग F1 और F2 निकाल सकते हैं, और ऐसा करेंगे तो F1 F2 के जो एक्सप्रेशन आएंगे दैट आई एम गोइंग टू राइट इट हियर फाइनली। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये फर्स्ट एंड सेकेंड जो फाइनली F1 F2 की वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस तरह से हैं। ये हैं वैल्यूज, F2 आ जाएगा mg/4 sin थीटा नॉट cos थीटा नॉट, F1 आ जाता है mg cos स्क्वायर थीटा नॉट प्लस sin स्क्वायर थीटा नॉट बाई 4। और इसमें बड़ा एक पॉपुलर रिजल्ट है कि अगर थीटा नॉट 90 हो, यानी ये रॉड हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ी जाए, तो उस केस में अगर रॉड को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा जाए तो ये जो सपोर्ट होता है वर्टिकली mg/4 लगाता है। वर्टिकली mg/4 का मतलब हुआ कि जो F1 की वैल्यू है थीटा नॉट 90 होने पर mg/4 आनी चाहिए। यहाँ से हम चेक कर लें, थीटा 90 डालेंगे 0 हो जाएगा ये पार्ट, ये 1/4, तो F1 का वही आंसर आ जाएगा। ये मैंने इसलिए याद दिलाया कि इट इज़ वेरी पॉपुलर रिजल्ट। इसको भी ड्राइव किया सकता है सेपरेटली, जिससे याद है तो क्रॉस वेरिफिकेशन कर ले। और थीटा नॉट 0 होने पर या 90 होने पर, दोनों केस में F2 ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है 0 आएगा। वी कैन फील इट। रॉड अगर हॉरिजॉन्टल है, ऐसे छोड़ेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं आता, और ऐसे छोड़ेंगे वर्टिकल करके यानी थीटा को 0 करके तो ही ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं आता। तो इस तरह से वेरीफाई हो सकता है। एंड दिस इज ए गुड प्रॉब्लम। ये आईटी के लिए एक अच्छी प्रॉब्लम है, एडवांस के लायक। इसमें फिर से मैं कॉन्सेप्ट मेनली बता दूं कि जब भी कोई सर्किल में घूमेगा, घूमने ही जा रहा है, यानी उसकी ओमेगा 0 है, तो सेंटर की तरफ उसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। टेंजेंशियली उसका एक्सेलरेशन r अल्फा होगा, अल्फा है इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके सीएम का हम तुरंत पहले सेंटर की ओर एक्सेलरेशन 0 कर देंगे, टेंजेंशियल को r अल्फा कर देंगे, और इस पर जो फोर्सेज लग रहे हैं F1 F2 और mg, इनका रिजल्टेंट टेंजेंट के लॉन्ग ले, सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन में ले, ऐसे, और दोनों को अलग अलग नेट फोर्सेस को मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर कर दें। और साथ में ध्यान रखें कि नेट फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन आप सीएम क्यों कर रहे हैं, फोर्स तो यहाँ लग रहे हैं, यहाँ लग रहा है, सारा सीएम पर नहीं, फिर भी मैं नेट फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन आप सीएम कर रहा हूँ। दिस इज वेल डिफाइंड रिजल्ट। फोर्सेस बाहरी कहीं भी लगे, एक्सटर्नल फोर्सेस, वो सीएम के एक्सेलरेशन को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, राइट। तो यू शुड ट्राई योरसेल्फ। एक मैं इस पर एक दूसरी प्रॉब्लम देता हूँ, उसका आंसर वेरीफाई कर सकते हो। जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया उसी पर बेस्ड एक दूसरी प्रॉब्लम दे रहा हूँ। आई विल नॉट एक्सप्लेन द सोल्यूशन, बट इसका आंसर मैं बता दूंगा। यू शुड ट्राई कि एक मासलेस रॉड है, मासलेस रॉड है, इसकी लेंथ हम L मान लें, ये लेंथ L/2 है, ये भी L/2 है, यानी रॉड के मिड पॉइंट पर, रॉड के एंड पर
आइडेंटिकल पार्टिकल ईच ऑफ मास में लगा दिए गए, फिक्स कर दिए गए। रॉड का ये एंड पाइवट कर दिया गया। इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रॉड को अलाउ करते हैं रोटेट करने के लिए। तो रोटेशन अलाउ करने के तुरंत बाद ऑब्वियसली धीरे से अलाउ किया जा रहा है, यानी छोड़ने के तुरंत बाद इसकी ओमेगा क्या लेंगे, 0। तो छोड़ने के तुरंत बाद इसका जो पाइवट है इस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स क्या लगाएगा, दैट इज आवर क्वेश्चन। इसका आंसर आना चाहिए कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो तो आएगा 0, और जो वर्टिकल फोर्स है वो आना चाहिए mg/5। ट्राई टू वेरीफाई इट।